अस्सलाम वालेकुम, बैक टू वेलकम अनदर फैमिली व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जी, व्लॉग दोपहर से स्टार्ट हो रहा, दोपहर के 2-2:30 बजे। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कि कितनी ख़तरनाक धूप है। और जी बस ये व्लॉग बनाने का मकसद ये था कि किसी की ज़िम्मेदारी लेना कितना मुश्किल और कितना टफ़ काम है। आप लोग मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है आप लोगों के मतलब का भी ना हो तो आप लोग स्किप कर दें, लेकिन वीडियो को पूरा और आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है आप लोगों के साथ भी ऐसे मामलात हुए हों। तो ये जो है, हम आए हुए थे एक जगह पर, मेरे हस्बैंड काम से आए थे, दो बंदों से मिलना था। एक को अमानत देनी थी और एक से कुछ मीटिंग थी, बात करनी थी, तो इस वजह से हम आए थे। तो जो हम पहले वाले इलाके में गए थे ना, वहाँ पर जिनकी अमानत देनी थी वो इलाका इतना ख़तरनाक इलाका था ना कि वहाँ पर जो अमानत हम लेके गए थे ना, तो वो उससे हम डर रहे थे। वहाँ पे छीना झपटी, चोरी डकैती मतलब बहुत ज़्यादा होती है। और ये जो अमानत होती है ना, एक तो संभाल के किसी तक पहुंचाना और दूसरी किसी की अमानत अपने पास रखना, उसमें ख़यानत ना करना ना, वो बहुत बड़ी बात होती है। बस जी, ये दो जिम्मेदारियां अगर सक्सेस हो जाती हैं तो इंसान कामयाब हो जाता है, क्योंकि अमानत में ख़यानत ना करना ना हमारे अल्लाह को भी इतना पसंद है। साथ में मैं आपको दिखा रही थी कि इतना बेहतरीन इलाका और उसकी हालत देखिए, कचरे की हर जगह आवाम ने ना ऐसा ही हाल किया हुआ है, जबकि डस्टबिन वगैरह मौजूद होते हैं, लेकिन फिर भी कचरा ऐसे ही फेंकना है। और हमारे पैर इतने जल के राख हो रहे थे ना, इतनी शदीद गर्मी थी। बस एक ज़िम्मेदारी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी उठा ली थी, और दूसरी में जो है ना, जिनसे हमें मिलना था वो हमें मिले ही नहीं थे, तो हम वापस आ गए थे। अच्छा, वापस जब हम आने लगे ना, तो साथ में हम खाना लेते हुए आए थे। भूख इतनी लग रही थी, एक तो इतनी शदीद गर्मी, ऊपर से भूख इतनी, तो ये सैलेड इतनी अट्रैक्टिव लग रही थी ना, मज़ेदार सी बाज़ार की ये सैलेड है। और वैसे भी गर्मियों में तो सैलेड खानी चाहिए, बहुत ज़्यादा इसमें पानी होता है, तो स्किन वगैरह अच्छी रहती है। और मुझसे देख के रुका नहीं जा रहा था, तो मैंने ये खानी शुरू कर दी थी, क्योंकि मुझे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो गर्मी ऊपर से भूख इतनी थी ना कि आपको मैं बता नहीं सकती। आज लग रहा था टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, पता गर्मी बर्दाश्त नहीं थी। पैर ऐसा लग रहा था कि हमारे ना आग के ऊपर रख दिए। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को। हमने का कुछ हल्का हल्का सा ले लेते हैं। और सर में इतना शदीद दर्द हो रहा था कि बहुत ज़्यादा। तो ये हमने ले ली थी सैलेड, और साथ में आज दिल चाह रहा था कि माश की नहीं, चने की दाल जो ढाबे वाली नहीं होती, उसमें भगार तड़के वाली, वो बहुत मज़े की लग रही होती। किस किस को पसंद है मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वो ली थी हमने, और साथ में रोटी ली थी। तो बस अभी मैं यहाँ पर सैलेड खा रही थी, और यही बस ब्लॉग का मकसद था कि जो अमानतें होती हैं ना, वो बहुत कीमती होती हैं। यानी कि एक समझो, अपनी जान से ज़्यादा उसको संभाल के रखनी चाहिए। और फिर वो भी जब अमाउंट में हो या कुछ दूसरी चीज़ हो, अमाउंट से हटके भी हो, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है संभालना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने साथ खैरियत के पहुँचाए, और अल्लाह का शुक्र अदा किया, क्योंकि सबसे पहले शुक्र ही अदा करना चाहिए कि साथ खैरियत के पहुँच गई और छीनी नहीं। और यहाँ जी आ गई हमारी चने की ढाबे वाली दाल। उतनी मज़े की कोई ये दाल लग रही थी ना, यकीन करें दोपहर में ये वाली चीज़ें खाने का ना बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा होता है। और जब मज़दूर वगैरह जब ढाबे वगैरह पे बैठे हुए खा रहे हो ना, तो उनको देख देख के ना और ज़्यादा पानी आ रहा होता है। किसके साथ ऐसा ऐसा होता है, हमारे साथ तो बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। लेकिन ये कभी कभी खाई जाती, चने की दाल इतनी ज़्यादा नहीं खाई जाती, लेकिन कभी कभी ले मज़दूर वगैरह लोग तो ज़ाहिर सी बात है, उनकी तो ग़िज़ा ही यही होती है, ठोस ग़िज़ा उनकी कहलाती है ये, उन लोगों को बहुत पसंद होती है। वैसे कभी कभी खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़े की लग रही होती है। और आप लोगों में से चने की माश की दाल हमारे यहाँ कोई नहीं खाता, वो भी ढाबे की होती है, बहुत कम होता है और बहुत कम ही से आती है। और बस यहाँ हम लेके बैठे हुए थे, और बच्चे मैं हम खा रहे थे, क्योंकि और मैंने कुछ बनाया नहीं था, क्योंकि गई में इतनी अर्जेंट में थी कि बनाने का टाइम ही नहीं मिला। पर रास्ते में यही ख्याल आया कि हम यही ले लेते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे इतना बोर व्लॉग बनाया है आज का, बस व्लॉग इसका मकसद यही था कि अमानत के ऊपर। और जी यहाँ पर फिर हमने आके असर की नमाज़ अदा करी। ये असर की नमाज़ का टाइम हो रहा था, और फिर साथ में हमने शुक्राना अदा किया, क्योंकि जो है ना, शुक्राना आपको पता है कि क्यों अदा किया, वो आपको हमने डिस्कस कर दिया है। और यहाँ साथ में मिठाई, आप सोच रहे होंगे किस खुशी में लेकर आई, तो मिठाई का भी एक मकसद था लाने का। मिठाई का मकसद ये था कि मैं जो पढ़ाई वगैरह कर रही थी कुरान पाक की, या जिसकी भी अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी पूरी हुई थी, रमज़ान में अलग हुई थी और अभी पूरी हुई थी, तो मैंने नियत की भी थी कि मैं जो हूँ मिठाई बांटूंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब जगह बांट दी थी। बस ये अपने लिए बचाई थी, इतनी ज़्यादा हमने नहीं बचाई थी, ये थोड़ी सी ही बचाई थी खाने के लिए, जो अभी घर घर में थे। तो उन सब ने पहले तो बच्चों ने निकाल निकाल के खा ली थी, बाकी दोबारा में जो हमने बचाई थी वो ये थी। और बस जी, वीडियो बस इतनी ख़ास नहीं है, कोई छोटी सी वीडियो है, और बस दिल था कि आप लोगों से ये छोटा सा व्लॉग भी शेयर करूं। हर व्लॉग शेयर करती हूँ तो आई
होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, मुझे दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।